हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी एमसी चंडीगढ़ को लेके, जिसमें कि हम ऑलरेडी 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी इंग्लिश की भी सीरीज़ चल रही है। इंग्लिश के टोटल 7 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और कंप्यूटर के 6 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं, और ये हमारा 7वें नंबर का पार्ट है। तो आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको इंग्लिश की, कंप्यूटर की एंड रीजनिंग की सारी वीडियोस मिल जाएगी, जाके आप लोग देख सकते हो। एंड अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो क्लर्क या फिर फायरमैन की पोस्ट के लिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके मॉक टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्लर्क के लिए एंड 5 मॉक टेस्ट अवेलेबल है फायरमैन के लिए, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो and if you have not subscribed this channel then please do subscribe the channel, also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और हर वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने 25 या 30 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद जितने भी 6 पार्ट्स हो चुके हैं उन सब में हमने 50-50 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आप लोग देख सकते हो हर वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। तो ये हमारा आज का 7 नंबर पार्ट है। तो 350 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है, लगभग 350 के आसपास। तो 1000 प्लस ही जाएगा ये वाले क्वेश्चन। एंड जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये आप लोग की सीरीज़ चलती रहेगी। और जो क्वेश्चंस आप लोग के रिपीट हो रहे हैं तो वो तो आपके कंफर्म हो जाने चाहिए, आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टोरेज मीडियम? इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी एंड स्कैनर। तो हार्ड डिस्क भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव में भी स्टोरेज होती है, डीवीडी में भी होती है, बट जो स्कैनर है इसमें आपकी स्टोरेज नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कंप्यूटर एब्रीविएशन के बी यूजली मीन्स। तो आपको के बी की फुल फॉर्म बतानी है, तो किलोबाइट होती है के बी, आपको पता ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज एन। जो टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल होता है वो क्या होता है? यंग हैकर होता है? नहीं। ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिपोर्ट। तो ये सही है। टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल होता है ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिपोर्ट। तो सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कॉमन नेम ऑफ द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। पासवर्ड चुराने के क्राइम को क्या कहते हैं? क्या कॉमन नेम है उसका? तो उसको बोलते हैं स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर सी, स्पूफिंग, ठीक है। हैकिंग गलत है, आइडेंटिटी थेफ्ट गलत है, और जैकिंग गलत है। राइट आंसर होगा स्पूफिंग, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कोलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज एन अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। किसी भी कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज। मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो ये आपके मालवेयर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ए प्रोग्राम डेट परफॉर्म्स ए यूजफुल टास्क वाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज। जो कोई प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो एक यूजफुल टास्क परफॉर्म करता है बट साथ ही साथ कोई डिस्ट्रक्टिव एक्ट भी करता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उस प्रोग्राम को कहते हैं हम ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सो आज के जितने भी क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन इंटेंशनली डिसरप्टिव प्रोग्राम डेट स्प्रेड्स फ्रॉम द प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। मतलब ऐसा इंटेंशनली प्रोग्राम, जानबूझकर किया गया प्रोग्राम जो स्प्रेड होता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम और डिस्क टू डिस्क, ऐसे डिसरप्टिव प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ऐसे इसको बोलते हैं वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन 1919 मेलिसिया वायरस वाज वाइडली पब्लिश्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ईमेल वायरस, ठीक है। ये थोड़ा हिस्ट्री टाइप का आ गया बट फेमस था, तो ये आप इसको याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए एमिलिया वायरस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ द वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रीप्रोड्यूस इटसेल्फ। मतलब ऐसा कौन सा वायरस है जो कि रीप्रोड्यूस करता है, मतलब आप किसी फाइल पर क्लिक करोगे तो उसकी जैसी फाइल एक और बन जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वोम। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट्स ए वोम वायरस इज ए लैक ऑफ। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी और डिस्क स्पेस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन ए लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय ए टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज़ नोन एज। तो उसको बोलते हैं हम टाइम बॉम्ब, ठीक है। जब कोई लॉजिक बॉम्ब को एक्टिवेट किया जाता है टाइम रिलेटेड इवेंट से, उसको हम टाइम बॉम्ब बोलते हैं। तो सिंपल से आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए लॉजिक बॉम्ब डैट वाज क्रिएटेड टू एरप्ट ऑन द माइक्लोजस बर्थडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसको आप स्किप कर सकते हो।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम डैट गैदर्स यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट। मतलब ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है जो यूज़र की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और ऐसी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है किसी और को इंटरनेट के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाई बूट। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज द मेजरमेंट ऑफ द थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। उस चीज़ को क्या कहता है जो कि आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करता है और आपकी जो रेटिना है उनको स्कैन करता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। तो आप लोग जितने भी एग्जाम्स वगैरह देते हो उनको पता होगा बायोमेट्रिक्स क्या होता है, स्पेशली फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट या एसएससी एस्पायरेंट्स को। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है पासवर्ड। पासवर्ड ही होता है जिसके थ्रू जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारी एक्सेस को कंप्यूटर सिस्टम में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू गार्ड अगेंस्ट द अनऑथोराइज एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथोराइज एक्सेस के लिए जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फायरवॉल। ऑप्शन नंबर बी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ द कोड। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा है बट बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग द पावर फेलियर। जब पावर फेलियर हो जाता है, हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और साथ में पावर फेलियर हो जाता है तो डेटा का लॉस हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर क्राइम। अगला क्वेश्चन है, डैश रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्री पासिंग और क्रिमिनल हैकिंग। तो क्रिमिनल हैकिंग को और इलेक्ट्रॉनिक ट्री पासिंग को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये आपका जेवी एंडरसन के द्वारा डाउनलोड किया गया था। ऑप्शन बनाया गया था या इन्वेंट किया गया था या डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। स्नोबॉल इज एन, स्नोबॉल आपकी क्या चीज़ है, तो स्नोबॉल दोस्तों HLL हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। HLL की फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। पांचवी जनरेशन कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। डैश कंप्यूटर ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो डिजिटल कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर इज द स्मॉल जर्नल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर। इनमें से वो कौन से कंप्यूटर है जो स्मॉल जर्नल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर, बट जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं, तो वो होते हैं डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। कैथोड रे ट्यूब, जिसको CRT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये किसकी फॉर्म है, तो ये है आपकी मॉनिटर की। ऑप्शन नंबर सी। और आपके CRT की फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जामिनेशन में, तो CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास है 28 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक बॉल इसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल आपकी इनपुट डिवाइस है, पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। डैश कंप्यूटर इज मीडियम साइज कंप्यूटर। इनमें से कौन से मीडियम साइज कंप्यूटर है, तो ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है मिनी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, डैश कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज। लार्ज साइज वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी। नोटबुक, लैपटॉप, पाम टॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश कंप्यूटर। तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, लाइक नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हो गया, ये कंप्यूटर की कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये सब आपके कंप्यूटर की पोर्टेबल कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर, जो लाइट पेन होते हैं और जॉयस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। टच स्क्रीन इज डैश, टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इज इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, सो बोथ ए एंड बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। प्राइस और ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कि चीपेस्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी। डैश प्रिंटर इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड क्वाइट इन वर्किंग। तो इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये है इंक जेक्ट, जो कि आपके डायरेक्ट इंक फेंकता है और उससे प्रिंट हो जाता है, और ये नॉन इम्पैक्ट है, मतलब इम्पैक्टेड नहीं है, मतलब टच करके नहीं होता। डैश आर द हाई एंड प्रिंटर्स। इनमें से हाई एंड प्रिंटर्स कौन से है, तो वह है लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी, लेज़र के थ्रू प्रिंट हो जाता है, ठीक है। प्रिंटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के कवर हो रहे हैं। आगे डेजी व्हील, ड्रम, चेन, एसेट्रा, आर ऑफ डैश, ये सब किसके एग्जाम्पल है, डेजी व्हील, ड्रम, चेन, ये सारे आपके प्रिंटर के एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। डैश आर द स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड। इनमें से यूज़र की नीड के लिए क्या स्पेसिफिक है,
तो ये है कंपाइलर्स, ऑप्शन नंबर डी। जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस का, ऑप्शन नंबर बी, ये डॉट जोसफी है, ठीक है। अगला है डैश आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन और पेपर, ठीक है। पेपर पर ग्राफ्स डिज़ाइन करना और डिज़ाइन के लिए और प्लॉटिंग ग्राफ्स के लिए पेपर पर क्या यूज़ किया जाता है, सो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइट पेन, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। सो 40 क्वेश्चन आप लोग के कवर हो गए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर पीडीएफ फाइल इसकी डाउनलोड करना चाहते हो नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का जाके देख सकते हो। एंड अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो क्लर्क एंड फायरमैन की पोस्ट के लिए, तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। 10 मॉक टेस्ट आपके क्लर्क के है, 5 आपके फायरमैन के, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 41 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो है विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैन स्टैंड फॉर, मैन की फुल फॉर्म बतानी है आपको, लैन की पता होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे ही मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ऐसी वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो लैन भी है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन भी है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन भी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बस यहाँ पे ऑल ऑफ द दीस होएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैसे बस भी आती है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, इनमें से नेटवर्क का कौन सा टाइप है, तो पैन, PAN, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके नेटवर्क का टाइप है। VoIP स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VoIP की फुल फॉर्म बतानी है, वॉइस ओवर IP, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी याद रखना, ठीक है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और VoIP की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर IP। ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए आपके पास आएगी वॉइस ऑन IP, वॉइस एट IP, वॉइस ओवर IP, तो वॉइस ओवर IP आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो पहला जो वेब ब्राउजर था वो मोज़ेक था, ऑप्शन नंबर ए मोज़ेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लैन स्टैंड फॉर, अभी बताया लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। डैश आर द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे जो आप लोग डेटा ट्रांसमिशन करते हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से रूल्स और प्रोसीजर है, तो उनका आपको नाम बताना है, तो वो है आपके प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है NOS स्टैंड फॉर, NOS क्या होता है, तो ये आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है डैट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एंडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड डेटा, फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड डेटा, तो इसका जो राइट आंसर है वो एडिटर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सो आज के 50 क्वेश्चन कवर हो गया, मुझे बताना आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टार्टिंग दे चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।